कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास से जुड़े बड़े फैसलों से लेकर निवेश, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और तीर्थ विकास की नई योजनाओं तक, समावेशी विकास, सुशासन और जन कल्याण से जुड़ी अहम पहलों तक, आइए देखते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी अपडेट्स को जो राज्य की विकास यात्रा को नई दिशा दे रही है। पेश है हमारा खास सेगमेंट महाराष्ट्र 360। महाराष्ट्र सरकार की ऐतिहासिक पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर कृषि कर्ज माफी योजना को लेकर अब पात्रता, लाभ और पूरी प्रक्रिया स्पष्ट कर दी गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में इस योजना की जानकारी देने वाली पुस्तिका जारी कर दी। योजना के तहत तय अवधि के दौरान लिए गए और पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले 2 लाख रुपए तक के फसल ऋण माफ किए जाएंगे। जिन किसानों पर 2 लाख रुपए से अधिक का बकाया है वो पहले 2 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा करके वन टाइम सेटलमेंट का लाभ ले सकेंगे। जे शेतकरी कर्ज मिळण्याकरता अपात्र झालेले आहेत ते पुन्हा कर्ज घेण्याच्या परिस्थितीत आले पाहिजेत, एलिजिबल झाले पाहिजेत, याकरता कर्जमाफी करायची असते। दुसरं, आपण कर्जमाफी ज्यावेळेस करतो त्यावेळी जो नियमित कर्ज भरणारा शेतकरी आहे त्याला हे वाटू नये की मी कर्ज थकवलं असतं तर फायदा झाला असता, मी कर्ज भरलंही चूक झाली, म्हणून त्यालाही आपण मदत करतो। त्यामुळे मी पुन्हा एकदा सांगतो, अटी आणि शर्ती काहीच नाही। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि योजना की ये विस्तृत व्यवस्था कर्ज माफी को पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित तरीके से लागू करने के लिए तैयार की गई है। इससे पात्र किसानों को समय पर लाभ मिलेगा और वो नए कृषि सीजन के लिए दोबारा से संस्थागत फसल ऋण ले सकेंगे। महाराष्ट्र में किसानों की आय बढ़ाने और खेती को भविष्य की चुनौतियों के लिए अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से गौ आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। नागपुर में आयोजित राज्य माता गौ माता संवाद यात्रा 2026 के समापन समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और खेती को भविष्य की चुनौतियों के लिए मजबूत बनाने में गौ आधारित अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देसी गाय भारत की कृषि परंपरा का अहम हिस्सा है। इनके जरिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, मिट्टी की उर्वरता बेहतर होगी और रसायन मुक्त सुरक्षित खाद्य उत्पादन को भी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर यानी MACCIA की वर्ष 2026 से 2028 की नई कार्यकारिणी की पहली बैठक और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश, उद्यमिता, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार उद्योग जगत के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि MACCIA जैसी संस्थाएं सरकार और उद्योग जगत के बीच मजबूत संवाद का माध्यम है। ऐसी संस्थाएं निवेश को बढ़ावा देने, नीतियों को बेहतर बनाने और महाराष्ट्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी निवेश केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 3,993.90 करोड़ रुपए के मास्टर प्लान के जरिए पंढरपुर को विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पंढरपुर के समग्र विकास की लॉन्ग टर्म विकास योजना की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पंढरपुर की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए हर साल आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक और सस्टेनेबल सुविधाएं विकसित करना है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने भी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं, आवागमन, नागरिक सुविधाएं और वारी के समग्र अनुभव को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को और मजबूत बनाने की दिशा में महाराष्ट्र ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। महाराष्ट्र विधानसभा ने सर्वसम्मति से महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधानसभा में चर्चा के दौरान डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि ये कानून महिला किसानों के योगदान, गरिमा और अधिकारों को औपचारिक पहचान देता है। इसके साथ ही ऐसा कानून बनाने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स महाराष्ट्र 360 में। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।